हेलो स्टूडेंट्स, विद्यावती एकेडमी में आपका स्वागत है। हम आपके लिए MTS 2023 एग्ज़ामिनेशन जो अप्रैल में होने की संभावना है, उसके लिए हमारी टीम ने मिसाइल सीरीज़ को लॉन्च किया है। और आज हम मिसाइल सीरीज़ में आपके लिए मैथ्स के अति संभावित प्रश्न लेके आए हैं जो SSC MTS की एग्ज़ाम दृष्टि से काफ़ी उपयोगी है। हम और हमारी टीम पिछले कई वर्षों में पूछे गए प्रश्न पर आधारित नए प्रश्न की श्रृंखला बनाए हैं। हम और आप इस मिसाइल सीरीज़ में करेंगे SSC के प्रश्नों से जंग, ताकि एक भी प्रश्न हमसे छूटे नहीं। और जिस तरह मिसाइल जो है किसी भी दुश्मन को भेदता है, वैसे ही SSC के प्रश्न हमारे लिए एक तरह से दुश्मन है और उस दुश्मन को हम विद्यावती एकेडमी के मिसाइल सीरीज से भेदेंगे। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। स्टूडेंट्स, जैसा कि ये पहला क्वेश्चन है और इसमें से काफ़ी बच्चे का मैथ्स भी तेज होगा और काफ़ी बच्चे का मैथ्स वीक भी होगा, तो हम उस मैथ्स को एकदम इजी वे में आपको बताएंगे। और उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि वो चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। हम उसको और इजी वे में सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे और साथ ही साथ हम ट्रिक के साथ बताएंगे, ताकि आपको क्वेश्चन करने में आसानी हो, क्योंकि आप एग्जामिनेशन में जानते हैं कि आपको टाइम काफ़ी कम मिलेगा। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की ओर, समय ज़्यादा बर्बाद नहीं करते हैं। तो पहला क्वेश्चन स्टूडेंट, सिंप्लीफाई, सरल कीजिए। क्या है? 4.935 बार को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा? आपके आगे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और आपको इन ऑप्शन में से पकड़ना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखते हैं कैसे क्वेश्चन करते हैं। देखो बच्चों, इसमें आपको ध्यान देना है, ये क्या है? होल नंबर है। और ये क्या है? पॉइंट के बाद ये सारे डेसिमल नंबर है। तो आपको होल नंबर को नहीं छेड़ना है, होल नंबर जैसे है वैसे ही उसको लिख देना है। उसके बाद आपको देखना है कि पॉइंट के बाद क्या नंबर है। तो आप बोलोगे सर 935 है। ओके, बहुत अच्छे। उसके बाद आप देखोगे कि कितने नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है। तो आप बोलोगे सर 2 नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है। तो किस नंबर के ऊपर बार नहीं लगा है? 9 के ऊपर बार नहीं लगा है। बहुत अच्छे, यहां पर लिख दिया। और इस 9 को अब मैं क्या कर दूंगा? इस 935 में से माइनस कर दिया। उसके बाद इसको मैं करूंगा डिवाइड। अब मैं देखूंगा कि कितने नंबर के ऊपर बार लगा है। तो अभी आप बोले सर 2 नंबर के ऊपर बार लगा है, तो मैं 2 बार 9 लिखूंगा। और कितने नंबर के ऊपर बार नहीं लगा है? तो 1 नंबर के ऊपर बार नहीं लगा है। 2 नंबर के ऊपर बार लगा। मेरे पास कितने नंबर है स्टूडेंट्स? 3 नंबर है। ये तो मेरा सही नहीं बनेगा, मैं तो 2 ही नंबर लिख रहा हूं, तो नीचे भी 3 नंबर होना चाहिए। तो 1 नंबर के ऊपर बार नहीं लगा है, तो मैं कुछ नहीं लिख सकता हूं। तो कुछ नहीं का मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 0। अब मेरा फिर हो जाएगा 4। और जब मैं 935 में से 9 को माइनस करूंगा तो ये मेरा हो जाएगा 926। और आपका कैलकुलेशन प्रैक्टिस करते करते काफी तेज हो जाएगा और ये हो जाएगा स्टूडेंट 990। अब आप इसको और छोटा करोगे, क्योंकि देखो ऐसा कहीं आपको ऑप्शन में दिख रहा है 4 4 2 4, लेकिन सर इधर तो 463/495 है, इधर 460/495 है, इधर 200। तो हम इसको छोटा करके देख लेते हैं। अगर हम इसको काटेंगे 2 से, तो 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। अगर हम इसको भी काटेंगे 2 से, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10। ये कितना आया? तो आपको आंसर दिख रहा होगा 4 होल अपॉन 463/495। कहाँ है? खटाक से टिक मारा, हमारे मिसाइल सीरीज से मिसाइल को लेकर आपको 1 नंबर मिल गया। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। अगर कोई भी डाउट हो बच्चों तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए और आपको इजी से इजी मेथड इसमें बताया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
डायमीटर ऑफ सर्कल इज 21 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। क्वेश्चन बोला है कि एक वृत्त का व्यास 21 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो वृत्त जो है बच्चों इस तरह होता है और उसका हमको डायमीटर जो है वो दिया हुआ है। तो डायमीटर मतलब हमारा यहाँ पर व्यास जो है वो दिया हुआ है। तो कितना दिया हुआ है? 21 सेंटीमीटर। हमको निकालना क्या है? इसका क्षेत्रफल। तो बच्चों क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है, जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, और पाई की वैल्यू हम लोग 22/7 मानते हैं। तो पाई की वैल्यू कितनी हो गई? 22/7। आर का मतलब होता है रेडियस। क्या आपको यहाँ कहीं रेडियस दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। हमको क्या दिया हुआ है? डायमीटर दिया हुआ है। तो हम क्या निकालेंगे? रेडियस निकालेंगे। तो रेडियस का फॉर्मूला होता है डायमीटर बाई 2। आप डायमीटर को आधा कर दीजिए, आधा कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा बच्चों? रेडियस। तो डायमीटर कितना आपको दिया हुआ है? 21/2। देखो बच्चों इसको यहाँ काटो मत, अगर आप काटोगे तो आपका पॉइंट में आंसर आएगा और आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करने में काफ़ी दिक्कतें आएंगी। तो आपको काटना नहीं है, चुपचाप इसको लिख दीजिए 21/2 इंटू 21/2। अब उसके बाद इसको मैं काट दूंगा। 2 से गया 11 बार में, 7 से गया 3 बार में। अब उसके बाद क्या हो गया? 11 गुणे 3 गुणे 21/2। तो अब ये कितना हो गया? 11 तिहाई 33 गुणे 21/2। अब 33 और 21 का आप गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पर जब आप 33 और 21 का गुणा करेंगे तो 1 तिहाई 3, 1 तिहाई 3, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 3 6 3 9, 693। तो कितना आ गया? 693/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका यहाँ पर कोई ऑप्शन है? बिल्कुल है। अगर क्वेश्चन आपको ऐसे भी दे सकता है, इसको पूरा काट के डायरेक्ट अगर ऑप्शन में ये भी होता तो अगर आप इसको काटोगे बच्चों तो कितना आएगा काट के? 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 346.5। तो अगर इसकी जगह 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर होता तो भी सही होता। आपको एक एक स्टेप बच्चों में करके दिखा रहा हूं और आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। आइए अब तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन लिखा है क्या बच्चों? अ मर्चेंट फाइंड हिज प्रॉफिट एज 20% ऑन सीपी। इस पे ध्यान देना बच्चों। कहता है कि एक कोई तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। लिखा हुआ है कि अ मर्चेंट फाइंड हिज प्रॉफिट एज 20% ऑन द एसपी। ध्यान देना बच्चों, इस पे बोल रहा है कि जब कोई दुकानदार किसी सामान को बेचता है तो बेचने पे जिस पैसे पे वो बेचा है उस पे 20% का फायदा हुआ है। मतलब कि अगर कोई सामान 90 का था तो वह उसको जब 100 रुपए में बेचा है तब उसको 20% का फायदा हुआ है। या इजी वे में समझ लेते हैं कि कोई सामान 90 का था और उसको वो 100 में बेच दिया तो उसको बेनिफिट हो रहा है, फायदा हो रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कहा है कि एसपी पे उसका एसपी दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं विक्रय मूल्य। तो बताओ उसका वास्तविक लाभ बताएं। ये हमको दिया हुआ है एसपी पे, विक्रय मूल्य पे, और जो हम लोग लाभ निकालते हैं ना बच्चों वो क्रय मूल्य पे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं। इसीलिए हमको पूछा है कि उसका वास्तविक लाभ बताएं। मतलब सीपी पर लाभ कितना हुआ सर? बोले तो क्रय मूल्य पर लाभ आपको निकालना है बच्चों। ये तो हमको एसपी पे दिया है, ये दिया है कि बेचने के बाद वाला लाभ। यहां पर है कि क्रय मूल्य पे निकालो लाभ। सीपी पे कितना लाभ होगा, कितने में बेचेगा। तो अब इसको कैसे करेंगे बच्चों? क्या दिया हुआ है सर? 20%। आप लोग बचपन में क्लास में मानते थे माना कि क्रय मूल्य है x,
माना विक्रय मूल्य है x माइनस 100। ऐसे करके आप सारे क्वेश्चंस करते थे, बड़े बड़े आपको स्कूल में कराए गए होंगे, लेकिन हम यहाँ पर ऐसे नहीं करेंगे। यहाँ पर एक ट्रिक देखते हैं और फटाक से आंसर लाते हैं। कह रहा है कि कितने परसेंट का प्रॉफिट रखा था एसपी पे, तो सर 20%। बहुत अच्छे बच्चों, तो सर 20% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 20/100 लिख सकता हूँ। तो ये काटा 2 से 1 बार में, 2 से 5 बार में, तो कितना हो गया बच्चों, 1/5। अगर ये क्वेश्चन सीपी वाला देता तो मैं इसको नीचे वाले को मानता सीपी, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन किस पे दिया है बच्चों, एसपी पे। तो जो नीचे वाली वैल्यू है ना बच्चों, वो हो जाएगी आपकी एसपी, और जो ऊपर वाली वैल्यू है ना बच्चों, वो आपकी हो जाएगी प्रॉफिट, जिसको कि हम लोग हिंदी में लाभ बोलते हैं। अब कहता है तो बच्चों बताओ, 1 रुपए फायदा कमा रहा है 5 रुपए का सामान बेच के, 5 रुपए में सामान बेच के, तो बताओ उसका क्रय मूल्य क्या रहा होगा। तो सर बेचा कितने में, 5 रुपए, उस पर फायदा कितना रखा, 1 रुपए। सर उसको घटा दीजिए ना, आपका क्रय मूल्य आ तो गया, मतलब 4 रुपए का सामान था, 5 रुपए में बेचा, तब तो 1 रुपए फायदा कमाया बच्चों। तो कितना हो गया बच्चों, 4 रुपए हो गया क्रय मूल्य। अब हमको क्या पूछा था बच्चों, वास्तविक लाभ, लाभ परसेंट बताना। आपको क्या बताना, वास्तविक लाभ परसेंट। तो क्या होगा बच्चों लाभ परसेंट का फॉर्मूला, तो देखते हैं। फॉर्मूला होता है बच्चों, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन सीपी गुणे 100। तो प्रॉफिट कितना है बच्चों, 1 रुपए। बहुत अच्छे, किस पे है बच्चों, सीपी 4 रुपए पे। बहुत अच्छे, गुणे 100। अब बच्चों मैं इसको काट दूंगा, तो 4 के पहाड़ा में ये जाएगा 25 बार में, तो कितना आंसर आ गया बच्चों, 25%। तो इस पे मैं टिक लगा दूंगा। उम्मीद करता हूं आपको बहुत आसान तरीके से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। इसके बाद भी अगर आप लोग को डाउट लगता है बच्चों, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 300, 390, 495 विदाउट लिविंग रिमाइंडर। रिमाइंडर का मतलब होता है शेषफल, शेषफल बिना छोड़े। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि वो बड़ी संख्या बताइए जो जिसको कि जिस नंबर से वो डिवाइड हो, जिस नंबर से वो डिवाइड हो, तो उसमें कोई भी शेषफल ना बचे। तो इस क्वेश्चन को आइए देखते हैं कैसे करते हैं। तो बच्चों बहुत बच्चे को दिक्कत ये होती है कि सर क्या ये क्वेश्चन मेरा एलसीएम का पूछा हुआ है या ये क्वेश्चन मेरा एचसीएफ का पूछा हुआ है, हम पता कैसे करेंगे। तो देखिए यहां पर बोला है बड़ी संख्या, ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट के बाद बोला है तो एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, छोटा छोटा, और एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट बड़ा। अगर फिर भी आप नहीं समझ पा रहे हो बच्चों, तो आप ये देख लेना कि क्वेश्चन में अगर से पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, से, अगर क्वेश्चन में को लिखा हुआ है, अगर जहां क्वेश्चन में को है, तो आप किसका बारे में पूछ रहा है, एचसीएफ के बारे में। अगर क्वेश्चन में से है तो किसके बारे में पूछ रहा है, एलसीएम के बारे में। तो ध्यान दो, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 300, 390, 345 को का मतलब किसके बारे में, किसका क्वेश्चन है, ये एचसीएफ का है। समझ में आया, ये ट्रिक है, ये आप पहचान सकते हो। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे सर, कुछ नहीं बच्चों, पेन उठाया, कॉपी में लिखो 300, फिर लिखो बच्चों 390, फिर लिखो बच्चों 345। इन दोनों का बच्चों डिफरेंस निकालो। तो डिफरेंस कितना आएगा, तो बोलोगे सर आया 90। अब मैं बोलूंगा कि 390 और 345 का डिफरेंस निकालो बच्चों, तो 10 में से 5 गया 5, 8 में से 4 गया 4, तो यहां पर 390। अब हम ऐसा नंबर ढूंढेंगे
कि जो मेरा 90 के पहाड़ा में भी आए, 90 भी काट दे और 45 भी काट दे। ऐसा नंबर ढूंढो जो 90 को भी काट दे और 45 को भी काट दे। ऐसा मैक्सिमम नंबर कौन हो सकता है? तो आप बोलोगे सर 15 एक ऐसा नंबर है जो 90 को भी काट देगा, तो जो कि मेरा 90 को भी काट देगा और 45 को भी काट देगा। कैसे सर? 15 छक्का 90। कैसे सर? 15 तिया 45। तो वो सबसे बड़ा नंबर क्या हो गया मेरे बच्चों? मारा उठा के टिक 15। चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर, बढ़ते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कहता है ऑन सेलिंग 8 टॉफीज फॉर ₹1 शॉपकीपर गॉट अ लॉस ऑफ 25%। बच्चों इसका मतलब है कि एक दुकानदार है जो कि 8 टॉफी को ₹1 पर बेचता है, तो उसको 25% का घाटा होता है। फिर से मैं क्वेश्चन समझा दे रहा हूं। कहता है कि एक दुकानदार 8 टॉफी को ₹1 पे बेचता है, तो उसको 25% का घाटा होता है। तो हाउ मेनी टॉफी शुड बी सोल्ड फॉर ₹1 टू गेन अ प्रॉफिट ऑफ 20%। तो क्वेश्चन कहता है कि बताओ बच्चों वह दुकानदार कितने टॉफी को ₹1 पर बेचेगा कि उसको 20% का लाभ होने लगे। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है और ये SSC MTS SSC CHSL में 4 टाइम्स आया हुआ है और SSC MTS में ये 5 टाइम्स आया हुआ क्वेश्चंस है। तो हो सकता है कि 25 की जगह आपको 40% दे दे, हो सकता है 20 की जगह आपको 10% दे दे। तो नंबर चेंज करेगा वो उसकी प्रॉब्लम है। हम अपना मिसाइल इस तरह से तैयार रखूंगा कि चाहे तुम सामने कितने भी परत बना लो हम उसको भेद देंगे, क्योंकि हम ब्रह्मास्त्र अपने पास रखे हुए हैं, हर चीज का निचोड़ रखे हुए हैं और इसी निचोड़ से हम उसको चोड़ चोड़ कर देंगे, चूर चूर कर देंगे। तो समझते हैं क्वेश्चन को, मैं फिर से आपको समझा देता हूं कि एक दुकानदार 8 टॉफी को ₹1 पे बेचता है बच्चों, तो वह 25% का घाटा सहता है, घाटा होता है उसको। तो पूछता है कि बताओ वो ₹1 पे कितने टॉफीज को बेचेगा कि उसको 20% का फायदा होगा। बहुत आसान सवाल है सर, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस देखिए क्या करना है। ₹1 पे कितने टॉफी बेच रहा है सर? तो बोलोगे सर 8 टॉफी इस टू कितने का लॉस हो रहा है सर? 25% का, मतलब ₹25 उसके हाथ से चला जा रहा है। तो कितना रुपए बच रहा है सर? ₹75। बहुत अच्छे। अब उसके बाद प्रपोर्शन का ये साइन लगाएंगे। अब फिर हमको क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ₹1 में कितने टॉफी को बेचेगा? हमको क्या पता कितने को बेचेगा? निकालता हूं ना अभी, हम बताता हूं कितना बेचेगा। वो दुकानदारवा फंस गया है, अब वो हमसे पूछ रहा है कि बताओ कितना बेचेंगे, 20% फायदा होगा। अबे बेचे तुम और पूछ रहे हो हमसे, कोई बात नहीं, आओ बताते हैं और एक नंबर लेके जाते हैं। अब एक टॉफी को कितने रुपए में बेचेगा कि दुकानदार भाई को 20% का फायदा होगा? तो 20% का फायदा होने का मतलब क्या है बच्चों? कि वह ₹100 का सामान तो था और ₹20 बढ़ा के बेच दिया, मतलब वो कितना करेगा बच्चों? ₹120। बोलो यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं आया? होगा, बिल्कुल आना चाहिए। अब नहीं आएगा तो मैं फिर भी समझाऊंगा, आपके दिमाग में घुसा दूंगा, आपको मैथ्स एकदम इजी कर दूंगा। लगेगा अरे यार ये तो हलवा है। देखो बच्चों मैथ्स क्या करता है ना, आपको डराता, आपको डराना नहीं, उसको पकड़ लेना है बस।
बेवकूफ, हमको डराते हो, हम तुमको पकड़ के एकदम निचोड़ देंगे। उसको समझिए और उसको एकदम इजी से इजी कीजिए। अब क्या करना है, इन दोनों को गुणा कर दीजिए और इन दोनों को गुणा कर दीजिए। तो जब आप इन दोनों को गुणा करेंगे तो कैसे हो जाएगा बच्चों, ये आपका हो जाएगा 1/8 गुणे 120 बराबर 75 गुणे 1/x। अब फिर आगे चलेंगे बच्चों, काट दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बच्चे बोलेंगे काट दिया जाए, काट देते हैं। तो कैसे काटेंगे, 2 के पहाड़ा में 8 4 बार में, 2 के पहाड़ा में 120 60 बार में, 4 के पहाड़ा में क्या जाएगा बच्चों, देख लेते हैं, 4 एकम 4, 4 पंचे 20। वाह सर, ये तो चला गया, बहुत अच्छे। अब इधर कितना बचा बच्चों, सिर्फ और सिर्फ बचा मेरा 15, और इधर कितना बचा है बच्चों, 75/x। कोई बात नहीं सर, अगर नीचे कुछ नहीं होता है तो मैं क्या मानता हूं बच्चों, 1 मानता हूं। अब इसको मैं दे दूंगा बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा बच्चों, 75 बराबर 15x। सर 15 का पहाड़ा हमके आता है, कैसे आता है, 15 को काटा एक बार में, 15 को काटा 5 बार में, हो गया 75। तो x की वैल्यू कितनी है बच्चों, 5। दिख रहा है 5, मारो मिसाइल से हो जाए ब्लास्ट। तो आंसर क्या आ गया, 5। और एसएससी आपको कितने दे दिया, 1 नंबर। हो गया सिलेक्शन, आ गया लिस्ट में नाम, मस्त एकदम 30 से 32,000 रुपए कमा के हो गए लाल। और पापा मम्मी को एकदम खुश रख रहे, पापा बताओ क्या चाहिए, क्या पहनना है, क्या ओढ़ना है, सब दिलाओ। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट आगे की तरफ। कोई बोरिंग, कोई इजी, कोई भी आपको टफ मैथ्स नहीं लगेगा, इस बात की हमारी विद्यावती टीम गारंटी लेती है। आगे चलते हैं बच्चों, आगे बोलता है और ए वर्ग, बच्चों ये ए है, एक कोई आदमी है, हम भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं, और समझ रहे हैं ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, समझ गए होंगे। ए वर्ग कैपेसिटी इज 3 टाइम्स, अरे बाप रे बाप, लगता है भैया ये ए जो है बड़ी तगड़ा विटामिन मिनरल्स खाता होगा, तभी इसका कैपेसिटी 3 गुना है भैया। ले, इसकी कैपेसिटी कितना है, 3 गुना, किससे, बी से। ई सुखंडी रहा होगा, खाता होता नहीं होगा, इसीलिए काम नहीं कर पा रहे, इसको समझना चाहिए। क्वेश्चन कहता है बच्चों कि जो ए है ना हमारा, वो बी से 3 गुना ज्यादा काम करता है। अगर आप ए को एक, आप कहोगे बी को कि भैया बी तुम 1 बोरा उठाओ, ए बोलेगा हम है जिम वाले, हम कितना बोरा उठा देंगे, 3 बोरा। समझ आ रहा, समझ में आ रहा क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन कहना चाह रहा है बच्चों कि जो मेरा ए है ना, उसका जो कैपेसिटी है, काम करने की क्षमता है, वो कितना है बच्चों, 3 गुना है। कितना है बच्चों, 3 गुना। अगर बी 1 बोरी को उठाता होगा तो ए कितने बोरी को उठाता होगा, 3 बोरी को। आगे क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, इफ बोथ टुगेदर डू अ वर्क, अगर दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं, एक साथ, अगर दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो 24 दिन में काम को खत्म कर देते हैं। मतलब साहब इसमें ए और बी दोनों मिलके काम करते हैं तो कितने दिन में खत्म कर देते हैं, 24 दिन में। फिर क्वेश्चन पूछता है ए विल अलोन डन, तो ए जो है वो अकेले कितना दिन में करेगा, क्योंकि ए के पास शक्ति ज्यादा है। इसका मतलब बी जब भी कोई काम करेगा तो ए से हमेशा लेट में ही करेगा, और ए जब भी कोई काम करेगा बी से हमेशा जल्दी करेगा। क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस वो लैंग्वेज को लिख के आपको घुमा देगा, लैंग्वेज को लिख के आपका दिमाग फिरा देगा। और हम ठहरे विद्यावती एकेडमी के छात्र, सर ने दिया है मिसाइल सीरीज, ऐसा दागेंगे लगे क्वेश्चन भागने, बोलेगा भैया ये तो विद्यावती के छात्र है, ऐसा दाग दिए हम तो भाग गए। बच्चों एकदम बेसिक्स से आपको उठाऊंगा, ये नहीं कि अचानक मैं हाई लेवल का क्वेश्चन दूंगा। अब धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बीतेगा वैसे वैसे क्वेश्चन का लेवल हाई चलता जाएगा। समझते हैं क्वेश्चन को। तो अगर मान लिया बच्चे ये है ए फॉर अरुण, ये है बी, बी से विपाशा,
जो मेरा, अगर माना विपाशा ठहरी महिला, महिला के पास वैसे ही काम करने की ताकत कम रहती है, माना विपाशा बासु किसी काम को एक दिन में कर रही हैं या एक काम कर रही हैं, तो अरुण भैया कितना दिन में कितना काम कर देंगे? 3 गुना, 3/3 काम करेंगे। बहुत अच्छे। अगर इन दोनों साथ मिलके काम करने लगेंगे, अरुण भैया और विपाशा बासु, तो टोटल वर्क कितना करेंगी बच्चों? तो टोटल वर्क करेंगी कितना? 4 करेंगी कि नहीं? और यहां पर क्या बोला मेरे क्वेश्चन में कि दोनों मिलकर कितना काम करते हैं? 24 दिन में। दोनों मिलकर कितना काम करते हैं? 24 दिन में। तो हम देख लेंगे कि इन लोग यहां पर टोटल वर्क इन लोग कितना है? 4। टोटल वर्क कितना है? 4। तो यहां पर अब हम निकालेंगे, जब ये दोनों मिलके 24 दिन में काम कर रहे हैं, तो जब ये दोनों काम करेंगे तो पूरा काम कितना करेंगे? कितना टोटल वर्क करेंगे? तो यहां पर टोटल वर्क कैसे निकालेंगे बच्चों? टोटल वर्क निकालेंगे उनके टोटल एफिशिएंसी। ये क्या बच्चों आप क्या ये है? टोटल एफिशिएंसी। उनके टोटल एफिशिएंसी से टोटल टुगेदर वर्क को क्या कर देंगे? इनटू कर देंगे। 4 चौके 16, 4 दूना 8, 1 9। ये आपका आ गया क्या? टोटल वर्क। ये क्या आ गया? टोटल एफिशिएंसी। अब क्वेश्चन क्या पूछा? ए अकेला कितने दिन में करेगा बच्चों? तो ए कितना गुना काम कर रहा था? 3 गुना। ले सर, आ गया आंसर। भगे 3, 3 त्रिके 9, 3 दूना 6। कितना आंसर हो गया? 32। हमने कहा था ना। और ऐसे मान लीजिए बी का पूछेगा, तो बी जो है एफिशिएंसी कितना है? 1 है। तो 96 भागे 1। हमने क्या कहा था कि बी हमेशा ए से ज्यादा करेगा। अब सर क्वेश्चन क्या सही है? अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है। ए की कैपेसिटी कितना है? 3 गुना है। भाई देख लो ना, 3 गुना करके। 3 दूनी 6, 3 त्रिके 9। देखो ना, अगर बी किसी काम को किसी 96 वर्क को कर रहा है, तो ए जो है 32, उसी को कितने में कर देगा? 32 मान के चलते हैं। ये भी इजी समझ लेते हैं कि अगर बी किसी काम को 96 घंटे में करता है, तो ए का कैपेसिटी कितना है? 3 गुना। तो ये उससे 3 गुना समय कम ना लेगा भाई। तो 3 गुना समय कम ले तो कितना लिया? 32 घंटे। बोलो समझ में आया? मैं फिर से बता दे रहा हूं, एक बार रिपीट कर दे रहा हूं कि ए और बी हो गया। ए और बी को मैंने मान लिया बच्चों। बी का जो एफिशिएंसी है वो कितना है? 1। ए का जो एफिशिएंसी है वो कितना है? 3 गुना। दोनों अगर मिलके काम करेंगे तो टोटल एफिशिएंसी कितना आएगा बच्चों? 4। कितना आएगा बच्चों? 4। अब मैं इसका निकाल लूंगा टोटल वर्क। तो टोटल वर्क कैसे आएगा सर? जितना इसका टोटल एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी का मतलब होता है बच्चों क्षमता। उस क्षमता को मैं टोटल डेज से इंटू कर दूंगा। ये मेरा बच्चों आ जाएगा 96 टोटल वर्क। अब मेरे को किसका पूछा है बच्चों? ए का। तो ए का कैसे निकाल लेंगे? टोटल वर्क को भाग दे देंगे किससे? उसके जो कैपेसिटी वर्क है। भागे 3 आ गया 32। आंसर दे दिया। अब इसी तरह हम चलते हैं आगे प्रश्नों की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन है हमारा, ऐसा क्वेश्चन पता है आपको एसएससी बार बार आपको देखने को मिलेगा। खैर ये एमटीएस है, तो इसमें इसी लेवल का आपको देखने को मिलेगा। ये भी एक सिंप्लीफिकेशन का पार्ट है। लेकिन अगर आप जब सीजीएल दोगे, आप जब सीएचएसएल दोगे, तो आपको इससे अपर लेवल के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? होल अंडर रूट 59 प्लस अंडर रूट 21 प्लस अंडर रूट 13 प्लस, ये होल अंडर रूट है बच्चों, ठीक है? ये होल अंडर रूट है, ये पूरा ऐसे होल अंडर रूट है, प्लस अंडर रूट 9। तो इसको कैसे करेंगे अब हम? तो ध्यान देते हैं, कुछ नहीं करना है इसको। पहले आप जैसे लिखा है वैसे ही लिख दीजिए। ये हो जाएगा 59 प्लस होल अंडर रूट 21 प्लस ये फिर है होल अंडर रूट 13 प्लस अंडर रूट 9। अब इसको देखते हैं। ये बताओ बच्चों, अंडर रूट 9 जो है किस नंबर का ऐसा पहाड़ा पढ़े कि हमारा गुणा करने पर 9 आ जाए,
तो हम जानते हैं कि 9 किसका स्क्वायर रूट है, 59 प्लस अंडर रूट 21 प्लस अंडर रूट 13 प्लस 3 हो जाएगा बच्चों, क्योंकि 3 को 2 बार गुणा करते तो मेरा आंसर कितना आता है, 9। अब फिर आगे चलेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा 59 प्लस अंडर रूट 21 प्लस बच्चों 13 और 3 कितना होता है, तो जब आप 13 और 3 को प्लस करोगे तो हो जाएगा कितना, 16 हो गया। अब ध्यान दो इधर कि ये अभी मेरा ये है और ये अंडर रूट में रहेगा, ठीक है। फिर इक्वल्स टू कितना होगा बच्चों, ये हो जाएगा 59 प्लस ये हो जाएगा अंडर रूट 21 प्लस अब ये कितना हो जाएगा 4, क्योंकि 4 16 जो है वो किसका होता है, स्क्वायर रूट 4 का। तो अब फिर क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे और फिर क्या हो जाएगा, अब उधर से मैं आ रहा हूं आगे, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, अब अंडर रूट 59 प्लस 21 और 4 25 हो गया। फिर मैं आगे बढ़ूंगा तो हो जाएगा बच्चों क्या, 59 प्लस 25 किसका स्क्वायर रूट होता है, 5 का। फिर मैं आगे बढ़ूंगा बच्चों तो अब इन दोनों को मैं प्लस कर दूंगा, 9 1 10 4 14 अंडर रूट 64 और 64 किसका होता है बच्चों, 8 का। तो आंसर मेरा कितना है, 8। आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताया हूं। तो पहले मैंने क्या किया, इस 9 का अंडर रूट निकाला, तो इस 9 का अंडर रूट क्या था मेरे बच्चों, 3 आया। अब फिर मैं क्या किया कि ये 13 और ये खुल गया तो कितना आया, 3 आया। तो 13 प्लस 3 कितना हो गया बच्चों, 16। अब मैं इस 16 को खोलूंगा, 16 को खोला तो कितना आया बच्चों, 4 आया। जब 4 आया तो मैं 21 और 4 को प्लस किया तो कितना आया बच्चों, 25। अब मैं 25 को खोलूंगा तो कितना आया बच्चों, 5 और इन दोनों को प्लस कर दिया बच्चों तो कितना आया, 64 और 64 किसका है बच्चों, 8 का। कुछ नहीं करना था, इसको पहले इसको तोड़िए, फिर जो आंसर आए इन दोनों को जोड़ दीजिए, फिर इसको खोलिए, फिर जो आंसर आए इससे जोड़ दीजिए, फिर उसको खोलिए, फिर जो आंसर आए इसको जोड़ दीजिए और जोड़ने के बाद कितना आया मेरा बच्चों, 64। अब इसको खोल दीजिए और फटाक से टिक मार दीजिए। ये बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, मैंने एक एक स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बच्चों। लिखा है व्हाट इज द एवरेज ऑफ, बच्चों औसत, किसका औसत, 1 डिजिट नंबर का, बहुत बढ़िया, 2 डिजिट नंबर का, बहुत बढ़िया, और 3 डिजिट नंबर का, बहुत बढ़िया। बोला है कि कोई भी नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, चाहे वो 1 डिजिट हो, चाहे वो 2 डिजिट हो या 3 डिजिट हो, 1 अंक का हो, 2 अंक का हो या 3 अंक का हो, तो तीनों अंक 1 2 और 3, इन तीनों का जब हम एवरेज करेंगे, जोड़ेंगे, पूछा है ना एवरेज मतलब क्या होता है, टोटल को जोड़ के उस नंबर, जितने नंबर उससे भाग दे देते हैं, तो कितना होगा। तो कुछ नहीं करना, ये बताओ बच्चों, अगर हमको बोला है 1 डिजिट, 2 डिजिट और 3 डिजिट, तो क्या मैं 1 से लेके यही ना लिख पाऊंगा बच्चों, इन्हीं के रेंज में ही तो मेरा 1 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर लाइक करेगा ना। कोई बच्चा बोलेगा सर क्या मैं 0 से लेके 999 नहीं लिख पाऊंगा, नहीं बच्चे, क्योंकि 0 जो है वो प्राकृतिक संख्या नहीं है, 0 जो है वो होल नंबर है, ठीक है, 0 जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है। तो जब मैं 1 से लेके 999 के बीच में नंबर लिखूंगा तो वो सारे नंबर, चाहे वो 1 डिजिट के हों, चाहे वो 2 डिजिट के हों, चाहे वो 3 डिजिट के हों, ये तीनों नंबर इसके अंदर आ जाएंगे। तो मैं क्या लिख सकता हूं, इसको ऐसे ना लिखूंगा मैं, 1 2 3 4 डॉट 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 ऐसे लिखूंगा। बोलो हाँ या ना, बिल्कुल ऐसे लिखूंगा। अब मैं क्या करूंगा आगे बच्चों, बहुत इजी स्टेप है बच्चों, कुछ नहीं करना है। अब आप क्या कीजिए, इनके बीच का डिफरेंस देखिए, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है बच्चों, 1,
इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है बच्चों? एक बात याद रखना बच्चों, जब ऐसे नंबर में डिफरेंस जो है वो सेम आ रहे हों, जब ऐसे नंबर में डिफरेंस जो है वो सेम आ रहे हों, तो वहां पर एक फॉर्मूला लगता है। उस फॉर्मूला का नाम है, यहां पर एवरेज कैसे निकालेंगे? तो फॉर्मूला हो जाएगा फर्स्ट टर्म, क्या हो जाएगा बच्चों? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2। पहला नंबर और आखिरी नंबर दोनों को जोड़ देने का, खटाक से मार देने का, डिवाइड किससे? 2 से। तो बच्चों पहला नंबर इसमें क्या है? 1 है। आखिरी नंबर क्या है? 999, 999। अब पहला नंबर को आप लिखो बच्चों, क्या होगा? 1 प्लस 999 भागे 2, तो कितना आ गया बच्चों? 1000 भागे 2, 1000 भागे 2। और जब आप इसको काटोगे तो कितना आएगा? 2 5 10 0। आंसर कितना हो गया? जब आप इससे डिवाइड कर दिए ऐसे ऐसे, तो कितना आया? 500। क्या आपको कहीं यहाँ पे 500 दिख रहा है ऑप्शन में? बिल्कुल दिख रहा है सर, खटाक से मार दिए। समझ में आया क्वेश्चन? तो कहता है क्वेश्चन कि ऐसा कौन सा प्राकृतिक संख्या है, चाहे वो 1 अंक का हो, चाहे वो 2 अंक का हो, चाहे वो 3 अंक का हो, जब आप उसका एवरेज क्या हो सकता है? ऐसे प्राकृतिक संख्या का एवरेज। तो अगर मैं 1 से लेके 999 तक लिख दूंगा तो उसमें 1 अंक भी आएगा, 2 अंक भी आएगा और 3 अंक भी आएगा। लेकिन अब कोई सोच रहा होगा सर 1000 क्यों लिखे? अगर बच्चों में 1000 लिख देता तो क्या ये 3 अंक है? नहीं, ये 1 2 3 4 अंक है। और क्वेश्चन कहां तक पूछा है? 3 अंक तक। तो ये चीज नहीं होगा बच्चों। ये समझ में आ गया सारे बच्चों को? अगर समझ में आ गया है तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इस क्वेश्चन का थोड़ा मैं ऊपर बताऊंगा, यहां पर आ नहीं पाएगा। तो एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे की तरफ चलता हूं। देख लीजिए, थोड़ा सा हट गया हूं मैं, मुझे लगता है स्क्रीनशॉट लेने लायक है, ले लिया गया है। अब मैं इसको बताता हूँ, लास्ट क्वेश्चन है, आखिरी सीरीज है स्टूडेंट्स, मिसाइल सीरीज का। हम लोग ज्यादा क्वेश्चन हम लोग को नहीं करना है, हम लोग को कम ही करना है, लेकिन डेली अच्छे प्रश्न की अभ्यास करना है जो एसएससी एमटीएस पूछ सकता है। हम सारा क्वेश्चन करके करेंगे क्या? और देखिएगा स्टूडेंट्स, आपको ऐसे ही मिलता जुलता ही क्वेश्चन मिलेगा, बहुत ज्यादा ना ही हाई लेवल का ना ही लो लेवल का। अब समझिए स्टूडेंट्स, क्या बोला है? एक 300 मीटर चौड़ी सड़क है, ठीक है बच्चों, ये एक क्या है? सड़क है। कितनी मीटर है सर? 300 मीटर। बहुत अच्छे। कहता है कि एक लड़का जो है, वो लड़का जो है उस चौड़ी सड़क को 30 सेकेंड में पार कर देता है। बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत बढ़िया। बोलता है उसकी गति बताइए। तो ध्यान दीजिए, स्पीड, गति मतलब क्या हो गया यहाँ बच्चों? स्पीड। और हम लोग साइंस में पढ़े हुए हैं कि जो स्पीड की एसआई यूनिट होती है ना बच्चों, वो क्या होती है? हमेशा मीटर पर सेकेंड। और ये एसएससी वाला जानता है कि फटाक से निकाल देगा मीटर पर सेकेंड में। इसलिए देखिए, वो एक नंबर आपसे लेने के लिए क्या लिख दिया कि किलोमीटर प्रति घंटा में बताओ। अब तो 1 नंबर का नहीं रहा, अब क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा? 2 नंबर का आएगा। तो आपसे बस आगे वो ये पूछ दिया कि किलोमीटर प्रति घंटा में बताओ। कोई बात नहीं, आप पहले क्या निकाल लोगे? स्पीड, पहले उसकी गति, क्योंकि गति निकालेंगे तभी तो हम किलोमीटर प्रति घंटा निकाल पाएंगे। तो सर गति का फॉर्मूला, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस को हिंदी में कहते हैं चाल, और टाइम को हिंदी में कहते हैं समय। बच्चों ये डिस्टेंस, स्पीड को ये होता है दूरी, ठीक है, और दूरी अपॉन समय, ठीक है। थोड़ा सा मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा वो जाता हूं। तो डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी और टाइम का मतलब होता है समय। तो डिस्टेंस कितना है बच्चों? 300 मीटर। टाइम कितना है बच्चों? 30 सेकेंड। काट दिया, ये 3 से गया कितनी बार में बच्चों? 10। तो आंसर कितना आया? 10 मीटर पर सेकेंड। आपका आंसर तो आ गया है। क्या आपको इस ऑप्शन में 10 मीटर पर सेकेंड दिख रहा है बच्चों? नहीं दिख रहा। कहां से दिखेगा स्टूडेंट्स? क्वेश्चन क्या पूछा है? किलोमीटर प्रति घंटा में बताएं। तो अब इसको बदलना पड़ेगा किसमें?
किलोमीटर प्रति घंटा। एक ट्रिक समझते हैं, आपको एक फॉर्मूला याद कर लेना है। ये बताइए, जब मेरे को क्वेश्चन किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में जाने को बोलेगा, किसमें? किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाने को बोलेगा, तो यहां पर ट्रिक हम समझते हैं कि किलोमीटर पर आवर से अगर मीटर पर सेकंड में जाएंगे तो 5/18 से इंटू कर देना आप लोग, और जब मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाएंगे तो 18/5 से इंटू होगा। तो यहां पर आप क्वेश्चन को देखो, मेरे को मीटर पर सेकेंड से किस में जाना है बच्चों? किलोमीटर पर आवर में। और मैंने क्या बताया, अगर आप मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में जाना चाहते हैं तो आपको किससे इंटू करना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों? तो आपको इंटू करना पड़ेगा किससे? 18/5 से। किसको? जो मीटर पर सेकेंड में वैल्यू दिया हुआ है। तो यहां पर मीटर पर सेकेंड में वैल्यू क्या दिया हुआ है? 10 गुणे 18/5, काट दिया इसको, कितना हुआ बच्चों? 5 दूनी के 10, 2 गुणे 18 कितना बैठेगा? 36। क्या हो जाएगा? किलोमीटर पर आवर। अब क्या देखिए आपको इसमें 36 किलोमीटर पर आवर दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। तो बच्चों ये क्वेश्चन था, हम जब तक स्पीड नहीं निकालेंगे तब तक हम इसको मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। डिपेंड, अगर क्वेश्चन ये नहीं बोला होता ना बच्चों किलोमीटर प्रति घंटा, तो आपका यही वाला आंसर एकदम एग्जैक्ट सही होता, आप यहीं पर रुक जाते। लेकिन इसने मुझे क्वेश्चन पूछ दिया कि किलोमीटर प्रति घंटा में कितना होगा बच्चों। तो आप लोग ट्रिक याद रखोगे कि जब भी मेरे को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना होता है तो हम 5/18 का गुणा करते हैं, और जब मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर जाना होता है तो हम 18/5 का गुणा करते हैं। आप 5/18 को गुणा करोगे तो आपका आंसर आएगा किसमें? मीटर पर सेकंड में। जब आप 18/5 का गुणा करोगे तो आपका आंसर किसमें आएगा? किलोमीटर पर आवर में। तो यहां पर हमको आंसर क्या लाना था? किलोमीटर पर आवर। तो कौन वाला गुणा करेंगे? 18/5। अगर हमको आंसर लाना होगा मीटर पर सेकेंड तो कौन सा गुणा करेंगे? 5/18। अब मान लो मैं बच्चों आपको तुरंत बोला कि इसको बदलो मीटर पर सेकंड में, खटाक से आप क्या बोलोगे? सर ये तो किलोमीटर पर आवर दिया, हमको लाना क्या है? मीटर पर सेकेंड। तो क्या आंसर होगा? 5 गुणे 18। देखो आप कर दो, 5 गुणे 18, 18 दूनी के 36, 2 5 10। अब बताओ बच्चों आप ऊपर आंसर लाए थे कि नहीं? मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्लास आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी। आप काफ़ी अच्छे से इस मैथ्स के हर एक टॉपिक को समझे होंगे। इसमें डिस्टेंस के क्वेश्चन भी थे, एरिया के क्वेश्चन भी थे, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन भी थे, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन भी थे, और हम ऐसे ही क्वेश्चन आपके लिए लाते रहेंगे इस मिसाइल सीरीज में। और हमारी विद्यावती एकेडमी आपके सफलता होने तक तैयारी से लेके जब तक आप सफल नहीं हो जाते, जिस दिन आप एग्जाम में बैठ नहीं रहे हो, तब तक हम निरंतर मेहनत करते रहेंगे, क्योंकि आपका सिलेक्शन ही हमारा सिलेक्शन होगा। अगर हमारा बच्चा वहां पर अच्छा करेगा तभी हमें एक मोटिवेशन मिलेगा, तभी एक शिक्षक खुश होता है। और हमारी सारी विद्यावती टीम की तरफ से आपको बेस्ट विशेष हैं। आप अपनी तैयारी करते रहिए, हम लोग ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस मिसाइल सीरीज में लेते आएंगे और एसएससी को भेज देंगे, एसएससी के सवालों को भेजेंगे, ताकि एसएससी भी सवाल पूछे तो एक बार विद्यावती एकेडमी के बच्चों से डरे कि यार ये सब बच्चे तो एक से एक तरह के सवाल करके आए। साथ ही साथ बच्चों ट्रिक के साथ ही साथ आपको इसी क्लास में याद कराया जाएगा, एकदम इजी वे में समझाया जाएगा। इस बात की हम लोग गारंटी लेते हैं। एंड ऑल द विशेस स्टूडेंट्स, थैंक यू।